इसे देखो। उन्हें लगा कि ऐसे वे इन सीटी बजाने वालों को यूरोपीय महिलाओं पर हमले से रोकेंगे। Stop! Don't touch me there. This is my no-no square. Stop! Don't touch me there. This is my no-no square. वहां उस आदमी को देखो। उस बड़े आदमी को देखो। मुझे यकीन है कि उसे यह पसंद नहीं आ रहा है। वह इससे खुश नहीं है। लेकिन तुम जानते हो कि कंपनियां कैसे काम करती हैं। ऊपर से आदेश आता है और सब उसी अनुसार चलते हैं। दोस्तों, यूरोप में अभी कुछ अच्छा हुआ है। यूरोपीय संसद ने अवैध प्रवासियों के निर्वासन के लिए कड़े कानूनी ढांचे को आगे बढ़ाने के पक्ष में मतदान किया। दूसरे शब्दों में कहें तो अब यूरोपीय संघ बड़े पैमाने पर निर्वासन के पक्ष में है और इसे अपनाया गया है। तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि यह एक ऐतिहासिक फैसला है। तो मैं आपको इसके बारे में पढ़कर सुनाता हूं। गुरुवार को यूरोपीय संसद ने 389 के पक्ष, 206 के खिलाफ और 32 मत विर्तियों के साथ वापसी विनियमन मंजूर किया। 27 देशों वाले यूरोपीय संघ से बाहर विदेश स्थित वापसी केंद्रों को समर्थन देना, ताकि शरणार्थी आवेदन अस्वीकार होने पर अनियमित प्रवासियों को वापस भेजा जा सके। तो वे अब लोगों को वापस भेजना शुरू करेंगे। जर्मनी और यूरोपीय संघ में सीरियाई नागरिकों ने काफ़ी उपद्रव और यौन अपराध किए हैं। हाँ, कुछ और भी हैं। उत्तरी अफ्रीकी, मोरक्कोवासी, अफगान, शायद पाकिस्तानियों की इतनी नहीं, लीबियाई। पिछले 10-15 सालों में यूरोप को थोड़ी सी मानवता दिखाने के लिए कड़ी सजा मिली है। सीरियाई खुश नहीं है क्योंकि चांसलर मर्स अब सीरिया के अलकायदा नेता अहमद अल सारा से बात कर रहे हैं। मैं ट्रंप द्वारा उनका समर्थन करने का समर्थन नहीं करता। चांसलर मर्स अल शारा सीरिया के नेता से बात कर रहे हैं और 80% सीरियाई लोगों को निर्वासित करने की योजना बना रहे हैं। सीरियाई लोग इससे खुश नहीं हैं। इसे देखिए। वे विरोध कर रहे हैं। वे कहते हैं कि वे निर्वासित नहीं होना चाहते और वापस नहीं जाएंगे। मैं उसे समझ नहीं पा रहा, बस दूसरों की बातों पर विश्वास कर रहा हूं। ये लोग कह रहे हैं कि हमें सीरिया नहीं भेजा जा सकता। सीरिया शानदार है। देखो, वे सीरियाई झंडे लहरा रहे हैं, लेकिन सीरिया नहीं जाना चाहते। कुछ महीने पहले मैंने एक वीडियो चलाया था जिसमें एक सीरियाई पूछ रहा था, हमें सीरिया क्यों लौटना चाहिए। हाँ, हमें नया सीरिया पसंद है, लेकिन यहाँ बिना कुछ किए पैसे मिलते हैं, जो एक वाजिब बात थी। यूरोप ने सोचा कि सभी लोग बराबर हैं, इसलिए कुछ भी गलत नहीं होगा, लेकिन हकीकत अलग है। मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूँ। यूरोप में लाखों प्रवासियों को आने देने से खासकर महिलाओं के लिए कुछ अनचाहे परिणाम हुए, जैसे पुरुषों पर चाकू से हमले और महिलाओं के साथ बलात्कार। मेरे पास इससे जुड़े कुछ आंकड़े हैं। ये 2015 की कोलोन घटना से शुरू हुआ, जिसे कोलोन इंसिडेंट कहते हैं। नए साल की पूर्व संध्या पर सैकड़ों जर्मन महिलाओं के साथ बड़े पैमाने पर यौन हमले हुए, जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। वे हैरान थी कि ये क्या हो रहा है। उन्हें तीसरी दुनिया की संस्कृतियों से आए इन वासना से भरे पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप से यौन उत्पीड़न का शिकार बनाया गया। बड़ी संख्या में संदिग्धों की पहचान हाल ही में आए प्रवासियों के रूप में हुई थी। उस घटना के बाद उन्होंने सोचा, शायद हम इन्हें प्रशिक्षित कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ने कहा कि ये संस्कृतियां मेल नहीं खाती। आप वासना से भरी तीसरी दुनिया की आदिम संस्कृतियों से लोगों को ला रहे हैं और उन्हें यूरोपीय समाज जैसी उन्नत सभ्यता में छोड़ रहे हैं। यह अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा, तुम नस्लवादी और संकीर्ण सोच वाले हो। हम उन्हें प्रशिक्षित करेंगे, उनसे बात करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। यही उन्होंने सोचा। यह वीडियो किसी यूरोपीय देश का है, मुझे नहीं पता कहाँ से है। इसे देखिए। उन्होंने सोचा कि इसी तरह वे इन कामुक पुरुषों को यूरोपीय महिलाओं पर हमले से रोकेंगे। Stop! Don't touch me there. This is my no-no square. Stop! Don't touch me there. This is my no-no square. वहां उस आदमी को देखिए। उस बड़े आदमी को देखिए। मुझे यकीन है कि उसे यह पसंद नहीं आ रहा है। वह इससे खुश नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि कंपनियां कैसे काम करती हैं। ऊपर से आदेश आता है और सब उसी अनुसार चलते हैं।
चलो इसे फिर से करते हैं। Don't touch me there. This is my no-no square. ये क्या बकवास है? तुम ऐसे अपनी कमर हिलाओगे किसी कामुक सीरियाई या अफगान आदमी के सामने? ये काम नहीं करेगा। Stop. Don't touch me there. This is my no-no square. हमें यहाँ ट्रम्प डांस चाहिए। खैर, तो यही उन्होंने कोशिश की, लेकिन माफ करना, जैसा कि उम्मीद थी ये काम नहीं आया। तो मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ आंकड़े हैं। 2022 में एक पूरी रिपोर्ट आई थी। ये उन्होंने पाया, यौन उत्पीड़न और बलात्कार। 2022 में यौन उत्पीड़न के 11,900 संदिग्ध थे। उनमें से 60% यानी करीब 7,100 जर्मन नागरिक थे। जर्मन नागरिकों में से कितने गैर जर्मन पृष्ठभूमि के थे ये पता नहीं। फिलहाल इसे नज़रअंदाज करते हैं। गैर जर्मन नागरिक 4,800, ये लगभग 40% है। गैर जर्मन नागरिक पूरे जर्मन जनसंख्या का केवल लगभग 4% ही हैं, और वे सभी यौन हमलों और बलात्कारों में 40% का प्रतिनिधित्व करते हैं। शीर्ष अपराधी कौन हैं? सीरियाई 1,000 से 1,100। सीरियाई, अफगान, इराकी, तुर्क, फिर रोमानियाई और बुल्गारियाई। इनकी हिस्सेदारी भी थोड़ी ज़्यादा है, यूरोपीय भी है। लेकिन देखिए, सीरियाई, अफगान, इराकी, तुर्की। 2021 समान पैटर्न, सीरियाई, अफगान और इराकी। 2020 सीरियाई, अफगान और इराकी। तो सीरियाई, अफगान और इराकी, इन सभी में क्या समानता है? इनके अलावा कि ये अत्यधिक महिला विरोधी तीसरी दुनिया की बर्बर और पिछड़ी संस्कृतियों से है, इनमें और क्या समान है? ये जर्मनी में रहने वाले गैर जर्मन लोगों का सबसे बड़ा हिस्सा बनाते हैं। तो वह चीज काम नहीं आई। मुझे आपको एक और वीडियो दिखाना है जो शायद आपको गुस्सा दिला दे। इसे देखिए। नाओमी सिबर्ट जर्मन नागरिक है, जिन्होंने कहा कि जर्मनी महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है और अमेरिका में शरण ली। सीरियाई व्यक्ति ने कहा, मुझे जर्मन महिलाओं से बहुत बहुत नफरत है, पुरुषों को भी, लेकिन वो मेरा मामला है। असल में उसे जर्मन महिलाओं और जर्मन पुरुषों दोनों से नफरत है, लेकिन ये उसका मामला है, ठीक है? कितने खुले विचारों वाले हो तुम। ये मेरा मामला है, मैंने मनोविज्ञान पढ़ा है। ओह देखो डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट। मेरी प्रतिक्रिया क्या है? मैं क्यों मारना चाहता हूं? मैं ऐसा नहीं करता, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। अगर मैं जेल चला जाऊं 30 की उम्र में। भाई तुम 48 के लगते हो। वो कहता है उसे जर्मन मर्दों और औरतों से नफरत है, पर मारना नहीं चाहता क्योंकि वो 30 की उम्र में जेल नहीं जाना चाहता। ये लोग ऐसे ही है। मैं तुम्हें कई वीडियो दिखा सकता हूं, और ये सिर्फ जर्मनी में नहीं है। ये कानून पूरे यूरोपीय संघ में लागू है। मुझे लगता है कि इसमें 27 सदस्य देश हैं। ये एक फ्रेंच ट्रेन में हुआ था। वो या तो भारतीय लगता है या पाकिस्तानी, मुझे नहीं पता, शायद भारतीय है। फिर भी ये अवैध प्रवासी है, इसे देखो। वो मध्य पूर्वी लगता है। फ्रेंच महिला। qui était sur le côté et je voulais lui offrir une cigarette. तो ये अच्छा है, लेकिन मैं सिगरेट नहीं पीती, मैं धूम्रपान नहीं करती। उसे देखो, इस कामुक बढ़ई को देखो, ये हवा में किस भेज रहा है। तो खैर, यही उन्होंने किया है, यही होता है। मेरा मतलब है, आप इसके बारे में सच में शिकायत नहीं कर सकते। जब लाखों युवा पुरुषों को लाकर यूके के होटलों में रखा जाता है, वे मिलते जुलते बातें करते हैं, बोर हो जाते हैं, और उनके पास पैसे भी नहीं होते। आपको क्या लगता है उनके साथ क्या होगा और वे क्या करेंगे? जीव विज्ञान, शरीर विज्ञान आपकी नैतिकता की परवाह नहीं करते। और इसके ऊपर से वे पहले से ही आपसे नफरत करते हैं। वे पहले से ही पश्चिमी महिलाओं को गंदी मानते हैं। उन्हें ऐसे ही व्यवहार के लायक समझा जाता है। तो आइस जैसी निर्वासन की प्रक्रिया यूरोपीय संघ में आने वाली है। ये सभी लोग जो ट्रंप से नफरत करते थे क्योंकि उनके पास आइस था, अब उनके अपने देशों में वही होने वाला है। हर चीज उल्टी पड़ती है क्योंकि राजनीति का पक्ष मायने नहीं रखता। असल मायने लोगों की भलाई के हैं। आप बायो में जितने चाहे सर्वनाम डाल ले।
आप सड़कों पर कोई भी ऊंचे आदर्श लेकर घूम सकते हैं। आप नस्लवाद विरोधी या अति दक्षिणपंथ विरोधी प्रदर्शनों में भाग ले सकते हैं। लेकिन अंत में सवाल यही है कि लोगों के लिए क्या अच्छा है। अगर आप जिस चीज का बचाव या समर्थन कर रहे हैं वो मुख्य धारा समाज के लिए हानिकारक है, तो इनमें से कुछ भी काम नहीं आएगा। बिना नियंत्रण के बड़े पैमाने पर आप्रवासन किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। यह करुणा नहीं है। जब आप लाखों जवान मर्दों को जो लड़ने की उम्र के हैं और कामुक संस्कृतियों से आते हैं अपने समाज में आने देते हैं, तो आप किसी का भला नहीं कर रहे, आप मदद नहीं कर रहे। स्पेन ने भी यही देखा, बलात्कार की घटनाएं बढ़ी। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो दिखाया था जिसमें एक स्पेनिश राजनेता कह रहे थे कि पेद्रो सांचेस के सत्ता में आने के बाद पिछले 5 वर्षों में मोरक्को के रास्ते इन मर्दों के आने से बलात्कार की घटनाएं 300% बढ़ी है। स्पेन में महिलाएं और लड़कियां बड़े पैमाने पर प्रवासन के सीधे परिणाम स्वरूप कहीं कम सुरक्षित है। जब से पेड्रो सांचेज सत्ता में आए, बलात्कार की घटनाएं लगभग 4 गुना बढ़ गईं। 2017 में 1382 बलात्कार की घटनाएं दर्ज की गई थी और पिछले साल 5363 दर्ज की गई थी। ये 288% की वृद्धि है। उदाहरण के लिए हर दिन 15 महिलाओं के साथ बलात्कार होता है और ये वे मामले हैं जो सामने आते हैं। हाँ, ये सही दिशा में अच्छा कदम है, लेकिन मुझे नहीं पता ये असल में कैसे लागू होगा। मैं आपको जल्दी से पढ़कर सुनाता हूँ कि मर्स क्या कर रहा है। चांसलर मर्स और सीरियाई राष्ट्रपति अल-सारा ने शरणार्थियों की वापसी व पुनर्निर्माण पर चर्चा की। तो मर्स ने घोषणा की कि लगभग 80% सीरियाई जो वर्तमान में जर्मनी में रह रहे हैं, उनसे उम्मीद की जाती है कि वे अगले 3 वर्षों में अपने देश वापस लौट जाएंगे। दोनों नेताओं ने चक्रीय प्रवासन मॉडल पर सहमति दी, जिससे सीरियाई पेशेवर पुनर्निर्माण में योगदान देंगे। ये लोग वापस जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें फार, राइट, नस्लवादी वगैरह कहने के उनके दावों का क्या हुआ। आखिर हुआ क्या और ये सब करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? इस प्रक्रिया से कितनी महिलाओं की जिंदगियां बर्बाद हुई। मैंने एक स्पेनिश महिला की कहानी चलाई थी जो अपनी घटना से इतनी आहत हो गई थी कि आखिरकार उसने स्वैच्छिक इच्छा मृत्यु ले ली। इन राजनेताओं ने इतनी बेवजह की पीड़ा के बाद लगभग 10 साल बाद जो कदम अब उठाने जा रहे हैं वही पहले क्यों नहीं उठाया, या बेहतर समाधान पहले क्यों नहीं निकाला, वो पहले क्यों नहीं किया। शायद इससे आपको समझ आता है कि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं दरअसल बहुत कमजोर है। तानाशाही देशों को इन संसदीय विधेयकों, सर्वसम्मति और इस तरह की सारी झंझटों से नहीं गुजरना पड़ता। मुझे नहीं पता, खैर यह सही दिशा में एक कदम है।